किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ज्यादा कुछ तो नहीं जानता मैं मोहब्बत के बारे में, ज्यादा कुछ तो नहीं जानता मैं मोहब्बत के बारे में, मगर तुम सामने आ जाती हो तो मेरी तलाश खत्म हो जाती है। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है विवेक, तुषार और नेहा की। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही तीनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। बेस्ट बडीज जो होते हैं वो थे। तुषार को मालूम था कि मन ही मन विवेक नेहा को चाहने लगा है और उसे कहीं से मालूम चला कि नेहा के मन में भी विवेक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। तो तुषार ने एक अच्छा दोस्त बनते हुए दोनों की एक दूसरे से वो वाली मुलाकात करवा दी जिसमें दोनों ने एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार कर लिया। होता ना कि बेस्ट फ्रेंड होता है, उसका एक काम होता है कि वो अपने दो दोस्तों को मिला दे जो प्यार के पंछी हैं, जो इस प्यार की दुनिया में साथ उड़ना चाहते हैं। बस यही किया तुषार ने, एक अच्छा दोस्त होने का कर्तव्य निभाया। विवेक और नेहा की प्यार की गाड़ी ट्रैक पर दौड़ने लगी। समय बीतता जा रहा था और फरवरी का महीना जब आया तो नेहा बड़ी एक्साइटेड थी। उसे हमेशा से ही महंगे गिफ्ट्स का शौक था। उसने विवेक से कहा कि अब तो वैलेंटाइंस वीक आने वाला है, चॉकलेट डे, रोज डे, बहुत सारे डेज आएंगे और तुम मुझे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स दोगे। लेकिन विवेक की परेशानी कुछ और थी। जो मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों के साथ होता है, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, कॉलेज के दिनों में ज्यादा पैसे नहीं होते, पॉकेट थोड़ी खाली होती है। विवेक के साथ भी वही था। वो जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा उसे महंगे गिफ्ट्स की आदत है, लेकिन वो बेचारा कहां से लाता। पता नहीं उसे क्या हुआ, अचानक से उसने बहाना मार दिया कि मुझे अपने गांव वापस जाना है, वहां पर फैमिली में कोई बात हो गई है, मुझे जाकर के सब कुछ देखना होगा। और नेहा समझ गई कि विवेक बहाना मार रहा है। नेहा गुस्सा हुई, उसने कहा कि मुझे मालूम है तुम्हारा ये ड्रामा हमेशा का है, तुमसे तो बात ही नहीं करनी। जहां कुछ गिफ्ट की बात आती है तुम ना कह करके निकल जाते हो। गुस्सा होकर के नेहा वहां से चली गई। विवेक का मन नहीं लग रहा था, मूड ऑफ हो गया। शाम में तुषार से मिला तो उसने पूछा कि भाई क्या हो गया, मुंह लटका रखा है। तो विवेक ने सारी बात बता दी कि नेहा को समझ में आ गया कि मैं बहाना मार रहा था। तुषार ने कहा चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। 14 फरवरी का दिन था, वैलेंटाइंस डे। और विवेक के पास में कॉल आता है तुषार का, जो कहता है कि एक रेस्टोरेंट में आ जाओ, एक सरप्राइज पार्टी रखी है तुम्हारे लिए। विवेक वहां पहुंचता है तो देखता है कि बहुत ही कमाल तरीके से वो रेस्टोरेंट सजा हुआ था। महंगे महंगे गिफ्ट्स वहां रखे हुए थे और नेहा भी वहां थी। नेहा ने जैसे ही विवेक को देखा जाकर के गले लगा लिया और कहने लगी कि आई लव यू, मुझे मालूम था तुम मुझे सरप्राइज दोगे, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दोगे, पता नहीं क्या क्या कहने लगी। विवेक को समझ में आ गया कि सारा खर्चा तो उसके दोस्त तुषार ने किया है अपने दोस्त के लिए। पार्टी खत्म हुई और उसी पार्टी के खत्म होने के साथ विवेक ने नेहा से कह दिया कि हमारा रिश्ता भी खत्म होता है, क्योंकि तुम और मैं एक जैसे नहीं हैं। जैसा मैं अपनी पार्टनर को चाहता हूं शायद तुम वो नहीं हो। तुम कुछ और प्यार में चाहती हो। मैं प्यार में सुकून चाहता हूं, वो लम्हे चाहता हूं, लेकिन तुम शायद महंगे गिफ्ट्स चाहती हो। ये कहकर के विवेक वहां से चला गया और सीधा अपने दोस्त तुषार के पास गया। जाकर के बोला कि भाई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी फ्रेंडशिप चाहिए। आई लव यू ब्रदर। मैं अपना रिश्ता खत्म करके आ गया। मुझे समझ में आ गया कि प्यार कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो दोस्ती है। तुषार ने अपने दोस्त को गले लगा करके बोला कि भाई चिंता मत करो, अभी भाभी का आना बाकी है। छोटी सी कहानी है लेकिन समझाती है हमें जिंदगी में कि कई दफा दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सिंगल हैं तो ये कहानी शायद आपके काम आ सकती है। गलत रिश्ते में रहने से अच्छा है सही दोस्तों के साथ रहो।